मैं हूं आंचल और आप सुन रहे हैं बीरमती पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं उन लम्हों की जो दिल को छू जाते हैं, जो कभी मुस्कान छूट जाते हैं तो कभी आंखें नम कर देते हैं। आज का एपिसोड मेरे लिए कुछ अलग है, क्योंकि आज सिर्फ मेरी कहानी नहीं होगी। आज कोई और अपनी ज़िंदगी की कहानी हमसे शेयर करना चाहता है। ये बीरमती पॉडकास्ट पर पहली बार हो रहा है कि कोई अपना दिल खोल के अपना दर्द, अपनी यादें, अपने जज्बात हम सबके साथ शेयर कर रहा है। और ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी है मिस्टर आशीष की। एक ऐसे इंसान की जो ज़िंदगी को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जो हर रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं और हर याद को दिल में जगह देते हैं। इनकी कहानी एक ऑनलाइन मुलाकात से शुरू हुई, एक खो गया रिश्ता और एक पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये कहानी है यादों की, उम्मीदों की और उस एहसास की जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर आशीष का बीरमती पॉडकास्ट पे। दोस्तों, ये ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। यहाँ कभी कुछ अच्छी और कभी कुछ बुरी घटनाएं घटित होती हैं, और ऐसी ही कुछ अच्छी घटनाओं की यादें जीवन को एक खुशनुमा एहसास दे जाती हैं, जो इंसान चाह कर भी भुला नहीं पाता है। ऐसी एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बात आज से करीब 7 साल पहले की है। घर पर अकेला होने की वजह से मैं बोर हो रहा था। बोर होने की वजह से मैं मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते अचानक एक चैटिंग साइट पर पहुंच गया। कुछ देर की सर्चिंग के बाद मेरा वहां पर संपर्क एक लड़की से हुआ। ये मेरा पहली बार था कि मैं किसी अनजान लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर की बात के बाद हम लोगों को एक दूसरे का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया। धीरे धीरे हम लोग की काफ़ी सारी बातें होने लगी, और ये पता ही नहीं लगा कि समय के साथ साथ हमारी दोस्ती कितनी अच्छी हो गई थी। फिर अचानक एक दिन उसका मैसेज आया कि मेरी परीक्षाओं की वजह से मैं कुछ दिन ऑनलाइन नहीं आऊँगी। मैंने भी इस बात से सहमति जताई और मैंने बोला, जब परीक्षाएं हो जाएं तब मुझे मैसेज करना। कुछ दिन बाद परीक्षा का समय निकल जाने के बाद भी काफ़ी समय तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने बहुत इंतज़ार किया, फिर सोचा शायद वो बिज़ी होगी, जब फ्री होगी तब मैसेज करेगी। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ महीने बीत गए और फिर धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। मन में गुस्सा भी था, पर एक तरह का इंतज़ार भी था। लेकिन आखिर में मैंने ये मान लिया, शायद वो दोस्ती आगे नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए वो खुद की मर्ज़ी से चली गई। धीरे धीरे मैं भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। फिर अचानक एक दिन 7 साल बाद मेरे इंस्टाग्राम पर एक अनजान आईडी से मैसेज आता है कि आपने पहचाना मुझे। मैं 7 सालों से अलग अलग सोशल मीडिया पर आपको सर्च कर रही थी, और आज अचानक आपकी आईडी मिल ही गई। ये शब्द सुनते ही मेरे आश्चर्य और खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान 7 साल बाद कैसे मिल सकता है, जिसके पास ना मेरी आईडी थी ना ही कोई संपर्क। हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे और मन में खुशी। मन ही मन दोनों ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे और ये सोच रहे थे कि कैसे कोई इंसान 7 साल तक किसी का इंतज़ार कर सकता है। दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें। कुछ देर की बातों के बाद ये पता लगा कि उसका फ़ोन चोरी हो चुका था और नंबर बदल चुका था, और हम लोगों की बात बंद होने के बाद वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन आज की बात के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। हम दोनों बहुत खुश थे। शायद हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर इस बात का एहसास दूर जाने के बाद ही हुआ। उसने मुझसे बोला
कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। 3 महीने की बातचीत के बाद एक दिन वो 1 हफ्ते के लिए ऑनलाइन नहीं आई। मुझे चिंता हुई कहीं स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत तो नहीं। 1 हफ्ते के बाद उसका मैसेज आया। वो बहुत परेशान थी और साथ ही साथ उसने एक मेडिकल रिपोर्ट भी भेजी जिसमें उसके लीवर में 3rd स्टेज के कैंसर का पता लगा था। मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने बोला, अब शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत सपने देखे थे आपके साथ मिलकर। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अगर मैं ठीक हुई तो आपको मैसेज करूंगी, वरना सॉरी, अपना ख्याल रखिएगा। ये शब्द मेरे कानों में चुभ रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे उसको नंबर देते ही उसने अपनी आईडी डिलीट कर दी। उसके जाने के बाद से मैं बहुत परेशान रहने लगा। रोज़ भगवान से ये प्रार्थना करता कि भगवान किसी तरह वो ठीक हो जाए। उससे संपर्क ना हो पाने के कारण मेरा मन बहुत दुखी रहने लगा। लगभग 20 दिन बाद उसका एक मैसेज आया। वो काफ़ी खुश थी। उसने मुझे बताया कि हम लोगों ने लीवर के एक बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ खास जांच करने के बाद बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और इस नतीजे पर पहुँचे, ये बीमारी रिपोर्ट में कैंसर जैसी तो दिख रही है, परंतु ये कैंसर नहीं है और इस बीमारी का इलाज दवाइयों के माध्यम से किया जा सकता है। उसकी ये बातें सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और मैंने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जिंदगी कब किस मोड़ पर किसे मिला दे ये कोई नहीं जानता। कभी एक छोटी सी मुलाकात सालों तक यादों में जीती रहती है और कभी एक बिछड़ना इंसान के अंदर सब कुछ खाली कर देता है। पर इस कहानी ने एक बात ज़रूर सिखाई, जो सच्चे होते हैं वो कभी जाते नहीं। चाहे वक्त कितना भी लंबा हो जाए, चाहे रास्ते अलग हो जाएं, अगर जज्बात सच्चे हों तो मंजिल वापस मिलती है। कभी किसी रिश्ते का इंतज़ार छोटी बात नहीं होती और कभी किसी का वापस आना बस किस्मत नहीं, एक दुआ होती है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी वजह से मिलता है। कुछ लोग याद बन जाते हैं और कुछ दुआ। चलो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई दुनिया में एक नई कहानी के साथ।